Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक लीनियर बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे जिसमें कि कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस करेंगे, कुछ लोग साउथ की ओर फेस करेंगे और 8 लोगों का अरेंजमेंट है और सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन शो कर दिया है हिंदी में, ठीक है। इसको आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। खुद से सॉल्व करेंगे तो उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। खुद से सॉल्व करने का कई सारे फायदे होते हैं। और एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि कितने समय में कितना टाइम लगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन शो कर दे रही हूं इंग्लिश में। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश में। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, 8 फ्रेंड्स A B C D P Q R एंड S, ठीक है। 8 लोग हैं, A B C D P Q R और S। दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। सभी के सभी कैसे बैठे हैं फ्रेंड्स? स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं कि ये लोग इसी क्रम में बैठे हों, ठीक। सम ऑफ देम आर फेजिंग साउथ वाइल सम आर फेजिंग नॉर्थ, ठीक है। कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आगे एक नोट दिया है फ्रेंड्स, को पढ़ते हैं। फेजिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स, मतलब अगर कोई सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो उसका मतलब होता है इफ वन इज फेजिंग नॉर्थ देन द अदर ऑल्सो फेजेस नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। मतलब एक लोग अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी नॉर्थ फेस करेगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों लोग सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। एंड वाइस वर्सा, मतलब यही चीज साउथ के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई एक साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा भी क्या फेस करेगा फ्रेंड? साउथ फेस करेगा। अच्छा, आगे फेजिंग ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स, अगर लिखा हुआ है कि ये दो लोग हैं, फला फला दो लोग हैं और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब बताया गया है कि इफ वन इज फेजिंग नॉर्थ देन द अदर फेजेस साउथ। की मतलब कि इसका ये मतलब होगा कि अगर कोई एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा वाला जो होगा वो साउथ फेस करेगा। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही होगा, मतलब कि अगर कोई साउथ फेस करेगा तो दूसरा वाला क्या करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। तो सिंपल सी चीज थी। वैसे तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता ही होती हैं, बट इस क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है? Q सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। Q जो है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, लाइन के एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, ठीक। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और C कहाँ बैठ रहा है फ्रेंड्स? तो C जो है Q के थर्ड लेफ्ट पे बैठ रहा है। देखो Q जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो हम एक बार लाइन बनाते हैं इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। पॉसिबिलिटी हमें बनानी है तो हम 2-3 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। देखो क्या बोला है कि Q जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो Q इस एक्सट्रीम एंड पे भी हो सकता है, इस एक्सट्रीम एंड पे भी हो सकता है, दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है। आगे लिखा है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? C। तो Q यहाँ पे, इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा फ्रेंड्स? 1 2 3, यहाँ पे C यहाँ आ जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3, C कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो देखो अगर Q के थर्ड लेफ्ट पे C यहाँ आया, इसका मतलब Q क्या कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है। इसमें देखिए Q के थर्ड लेफ्ट पे C यहाँ पे आया, इसका मतलब Q क्या कर रहा है फ्रेंड्स? Q साउथ फेस कर रहा है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है। आगे B इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ Q। Q का इमीजिएट नेबर B नहीं है, मतलब इस केस में यहाँ पे B नहीं आएगा और इस केस में यहाँ पे B नहीं आएगा, ठीक है। B इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ Q। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा फ्रेंड्स? P बैठेगा। तो C यहाँ पे है तो 1 2 3 का यहाँ P आ पाएगा? नहीं, तो 1 2 3 यहाँ पे P आएगा। अब C का थर्ड राइट अगर इस साइड पड़ रहा है, इसका मतलब C क्या है फ्रेंड्स? नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, 1 2 3 के यहाँ P आ पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ Q है, तो 1 2 3 P कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स? P यहाँ पे आएगा। C का थर्ड राइट यहाँ पड़ रहा है, इसका मतलब C क्या है? साउथ फेसिंग है। तो
P sits third to the right of C. A faces north. A जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक। अब इसी को हम लोग अभी यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, तो इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे कि A जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। D सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P. P के इमीडिएट राइट पे D बैठेगा। आगे देखिए, D डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. P के इमीडिएट राइट पे तो D आएगा, लेकिन D एंड पे नहीं आएगा। तो देखो P यहाँ है तो इमीडिएट राइट है तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, बट क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि D एंड पे नहीं आना है तो D यहाँ आएगा, ठीक। इसमें देखिए P यहाँ पे है, इमीडिएट राइट या तो D यहाँ पे बैठेगा या तो D यहाँ पे बैठेगा, लेकिन अगेन क्वेश्चन में बोल दिया कि D जो है वो कभी भी क्या है, एंड पे नहीं आना है D को, तो D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब P के इमीडिएट राइट पे बैठा है D, तो P यहाँ पे है। अगर P का इमीडिएट राइट ये आ रहा है, इसका मतलब P क्या है, साउथ फेसिंग है। P का इमीडिएट राइट पे D यहाँ पे आ रहा है, मतलब P क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। D सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P. D डज नॉट सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. D जो है वो किसी न किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड B. तो फ्रेंड्स क्या लिखा है, R और B के बीच में केवल एक ही लोग बैठेंगे। तो देखिए अभी R और B कहाँ पे बैठेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये चीज समझ सकते हैं R और B के बीच में एक लोग बैठने के लिए, तो R और B कहाँ हो सकता है। देखो अगर आपने R या B यहाँ लिखा तो एक छोड़ के R या B यहाँ लिखना पड़ेगा, बट यहाँ तो प्लेस है नहीं, ठीक। R B यहाँ लिखोगे, एक छोड़ के R या B यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यस ऐसा हो सकता है। लेकिन अब R कहाँ आएगा, B कहाँ आएगा, ये तो क्लियर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अगर R या B आप यहाँ पे लिखोगे तो एक छोड़ के यहाँ पे, तो हमने लिख दिया कि एक छोड़ के इस साइड आ सकता है, पर क्या यहाँ आ सकता नहीं। अगेन यहाँ पे लिखोगे तो एक छोड़ के R या B यहाँ पे नहीं आ सकेगा, तो एक ही प्लेस है R या B, दोनों के बीच में एक पर्सन होंगे वो लिखने के लिए, तो जो हमने लिख दी। इसमें देखिए R या B अगर आप यहाँ लिखोगे तो क्या कहीं और R या B लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आना लिखना पड़ेगा नेक्स्ट दूसरे लोग को, तो यहाँ पे भी नहीं लिख पाओगे। अब केवल यही जगह बची जहाँ पे आप R या B को लिख सकते हो, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन R एंड B. P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R. R के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा फ्रेंड्स, P बैठेगा, ठीक। अब देखो P यहाँ पे है तो R इसका मतलब यहाँ होगा, तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट पे P बैठ पाएगा, ठीक। तो अगर जब यहाँ R होगा तो यहाँ B होगा, ठीक। उसी तरह P यहाँ पे है तो यानी कि R को यहाँ बैठना होगा, तभी तो P बैठ पाएगा। अब जब R यहाँ पे आ गया तो B यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला था, P जो है वो R के सेकंड लेफ्ट में आएगा। R के सेकंड लेफ्ट में P यहाँ आ रहा है, मतलब R क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। R के सेकंड लेफ्ट में P यहाँ पे आ रहा है, मतलब R क्या है फ्रेंड्स, साउथ फेसिंग है। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R. S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D. S जो है वो D के सेकंड राइट पे बैठेगा। अब D यहाँ पे, इसका सेकंड राइट पे S क्या यहाँ पे आ पाएगा, नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S को। अब D के सेकंड राइट पे S यहाँ आ रहा है, इसका मतलब D क्या है फ्रेंड्स, नॉर्थ फेसिंग है। इसमें देखिए D के सेकंड राइट पे S यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C है। तो D के सेकंड राइट पे अगर S यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब D क्या है फ्रेंड्स, D है साउथ फेसिंग, ठीक है। D के सेकंड राइट पे S आ गया। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ P फेजेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर. P के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे, ठीक। इस केस में देखिए P का इमीडिएट नेबर D है जो साउथ फेसिंग कर रहा है, तो S भी साउथ फेसिंग करेगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स P कहाँ है, ये है, इसका इमीडिएट नेबर अगेन D है जो कि नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो S भी नॉर्थ फेसिंग करेगा। अब केवल फ्रेंड्स बताया देखिए A है ना, तो A को लिखेंगे और A नॉर्थ फेसिंग कर रहा था, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। इसमें भी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। एस बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेजेस द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर. आगे बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेजेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. S के इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स एक साउथ फेस कर रहा है तो हम एक को नॉर्थ फेस करा देंगे। इसमें देखिए ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो हम इसको क्या करा देंगे फ्रेंड्स, साउथ फेस करा देंगे, ठीक। S फेजेस सेम डायरेक्शन एज D. S और D का सेम डायरेक्शन होगा, मतलब देखिए इन दोनों में देखिए S और D दोनों साउथ फेस कर रहे हैं, इसमें देखो S और D दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ओके। एंड A फेस सेम डायरेक्शन एज R, और A और R का भी सेम डायरेक्शन होगा। देखो A नॉर्थ फेस कर रहा है, R क्या कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो ये तो फ्रेंड्स गलत हो गया। इसमें देखिए A क्या कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, R भी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यही अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो यही बनेगा फ्रेंड्स हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे ही डील करना है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा हमें जो जो बोला है इसमें कुछ करना ही नहीं होता, जो जो क्वेश्चन में बोलता है बस हमने उसी चीज को यहाँ पे मैं लिखती गई और बस मैंने कुछ किया ही नहीं, और ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। तो ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली हो जाएंगे। और हमारे आप शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस शेयर करती हूँ।
आपको पजल के, अगर आपको आता है क्वेश्चन, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस हम यहाँ पे मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाती हूँ, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हो चीज़ें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स आपके फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।